अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल कबीर न्यूज़, और आप हमें Facebook पर भी देख सकते हैं। हमारा Facebook पेज है कबीर न्यूज़। नमस्कार, मैं अमितेश अग्निहोत्री। भारतीय समाज में घर का सारा काम महिलाओं की ही जिम्मेदारी समझी जाती है। महिला अगर नौकरी पेशा है तो उस पर दोहरी जिम्मेदारी है। उसे ऑफिस का काम करना है, फिर घर आकर परिवार, बाल बच्चों और बूढ़े बुजुर्गों की जिम्मेदारी भी उठानी है। कामकाजी पुरुषों के साथ यह समस्या नहीं है। ऑफिस से वापस आए तो घरेलू काम करने में उनकी कोई रुचि नहीं रहती और घर पर पैर पसार कर आराम करते हुए उन्हें उम्मीद रहती है कि पत्नी उन्हें चाय पिलाए और जल्दी से खाना बना दे, भले ही पत्नी कामकाजी हो और थक हार कर घर वापस आई हो। एक तरह से देखा जाए तो गृहिणियों का काम सबसे बड़ा श्रम है जिसका कोई वेतन नहीं दिया जाता। हालांकि मध्यम और अमीर तबके में यह समस्या नहीं होती, क्योंकि ज्यादातर इन घरों में कोई न कोई महरी यानी काम करने वाली बाई लगी होती है जो घर का सारा काम करती है। लेकिन लॉकडाउन के दिनों में घर का काम करने वाली महरी का आना भी बंद हो गया तो इन महिलाओं के लिए समस्याएं बढ़ गईं। इस दौरान नौकरी पेशा महिलाओं की समस्याएं इतनी ज्यादा बढ़ गई, खासकर वो महिलाएं जो गृहिणी भी हैं। उन्हें वर्क फ्रॉम होम के तहत ऑफिस के काम भी घरों से निपटाने होते हैं। हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण के दौरान यह बात सामने आई कि लॉकडाउन में घर से काम करने के दौरान एक पुरुष जहां 3 घंटों तक लगातार काम कर रहा था, वहीं महिलाओं के लिए 1 घंटे से ज्यादा काम करने में मुश्किलें आई हैं। मुंबई की सुवर्णा घोष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वो अपने राष्ट्र के नाम संबोधन मन की बात में कामकाजी घरेलू महिलाओं की समस्या को भी उठाएं। सुवर्णा नौकरी करती हैं और मां भी हैं। वह कोशिश कर रही हैं कि कामकाजी महिलाओं की समस्याएं भी लोगों तक पहुंचें और वह पुरुषों को भी घर के काम करने के लिए प्रेरित करें। इसके लिए एक ऑनलाइन पिटीशन भी डाली गई है जिसे www.change.org पर देखा जा सकता है और उससे जुड़ा जा सकता है। अभी तक 71,000 से ज्यादा लोग इसका समर्थन कर चुके हैं। सुवर्णा लिखती हैं, प्रिय प्रधानमंत्री जी, लॉकडाउन के बहाने से एक बात याद आया। घर बंदी मर्दों को क्या किसी ने समझाया, घर का काम औरत का है बोलकर उसने ठुकराया। जीडीपी की बात छोड़ो, अपनों ने भी भुलाया। तब सोचा क्यों ना मोदी जी से बात चलाएं कि अगली स्पीच में मर्दों को यह याद दिलाएं, घर का काम हर दिन है सबका। लॉकडाउन में फिर काम क्यों बढ़ता, भागीदारी ही है जिम्मेदारी, क्या बराबरी नहीं इंडिया को प्यारी। यदि श्री मोदी हमें एकजुट होकर मोमबत्ती जलाने और तालियां बजाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, तब यह हर एक घर में महिलाओं से होने वाले भेदभाव जैसे अनुचित व्यवहार को सही करने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। इतिहास बताता है कि महामारी के दौर बड़े स्तर पर सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के कारण बने। संभवतः कोरोना काल में भी यही हो रहा है, जब भारतीय समाज की परिवार व्यवस्था में घरेलू श्रम के असमान विभाजन पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। सदियों से महिलाएं अवैतनिक श्रमिक की तरह घर का काम करती रही हैं। लॉकडाउन के दौरान यह समस्या उभर कर सामने आई, खासकर उन परिवारों में जहां पर महिलाओं पर ऑफिस और घरेलू कामकाज संभालने की दोहरी जिम्मेदारी है। इस तरह की असमानता चर्चा का विषय नहीं बनती। 2014 में हुए एक शोध के दौरान यह बात सामने आई कि भारत में एक महिला औसतन 6 घंटे तक घर का काम करती है, जबकि पुरुष औसतन 36 मिनट ही घर के कामों में हाथ बटाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारत में घरेलू कार्यों के असमान वितरण की समस्या बेहद गंभीर है। देश में एक महिला जहां 321 मिनट तक घरेलू कार्यों में श्रम करती है, वहीं पुरुष का योगदान केवल 29 मिनटों का है। यह आंकड़े शहरी क्षेत्रों के हैं। इन आंकड़ों के हिसाब से शहरों में रहने वाला भारतीय पुरुष औसतन आधा घंटा भी घर के कामों में हाथ नहीं बटाता। भारत के ग्रामीण अंचल की बात करें तो स्त्री पुरुष का यह आंकड़ा 291 मिनट और 32 मिनट का है। भारतीय महिलाएं प्रतिदिन जितना समय घरेलू काम को देती हैं, उन मिनटों को 365 से गुणा करिए तो पता चलेगा कि एक साल में इनके द्वारा कितना काम किया जाता है, कितना श्रम किया जाता है। उन्हें श्रम की कोई तनख्वाह भी नहीं मिलती। देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी यह अनुत्पादक श्रम की श्रेणी में आता है और इस श्रम से देश की जीडीपी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता।